और इस बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूएई के विदेश मंत्री से हमास और इजरायल युद्ध पर चर्चा की है। दोनों विदेश मंत्रियों ने फोन पर पश्चिमी एशिया में पैदा हुए संकट पर बातचीत की है। विदेश मंत्री एस जयशंकर इस समय श्रीलंका के दौरे पर है और इसी दौरान उन्होंने यूएई के विदेश मंत्री से हमास और इजरायल युद्ध पर बातचीत की। इससे पहले भारतीय दूतावास ने इजरायल में भारतीय नागरिकों से शांत और सतर्क रहने की जरूरत बताई। इजरायल में भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों को भरोसा दिलाया कि वो हर वक्त उनकी मदद के लिए तैयार हैं। इस बीच भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए एक हेल्पलाइन भी जारी की, जिसका मकसद इजरायल में फंसे भारतीयों की सहायता करना है, जिसका असर भी दिखना शुरू हो गया। गाजा में इजरायल की भीषण बमबारी का एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। वहां के एक होटल के बाहर इजरायल की सेना ने बमों की बारिश कर दी, जिसके बाद उस होटल में रुके लोगों की जान हलक में आ गई, क्योंकि इजरायल की फौज ने जो बम गिराया वो उस होटल के बेहद करीब गिरा, जिसके बाद वहां इतना जोरदार धमाका हुआ कि पूरा इलाका कांप उठा। बम गिरते ही होटल के बाहर धुएं का ऐसा गुबार उठा कि लोगों को मास्क पहनने की जरूरत पड़ गई। कुछ लोग तो तुरंत ही उस इलाके को छोड़कर चले गए, जबकि कुछ लोग होटल में ही छिप गए, क्योंकि इजरायल की फौज हमास के ठिकानों को तबाह करने के लिए बमों की बारिश कर रही है। उसके लड़ाकू विमान हमास के लड़ाकों पर कहर बनकर टूट रहे हैं, लेकिन इजरायल की तरफ से हो रही बमबारी से गाजा में रहने वाले बाकी लोग दहशत में जीने को मजबूर हो गए। इजरायल और हमास के बीच चल रही भयंकर जंग में इजरायल पर गाजा में फास्फोरस बम फोड़ने का आरोप लगा। यह आरोप फिलिस्तीन ने लगाया। हालांकि इसके कोई सबूत नहीं मिले, लेकिन फिलिस्तीन ने आरोप लगाया कि गाजा में इजरायल की एयर स्ट्राइक के दौरान हड्डियों को गला देने वाले फास्फोरस बम का इस्तेमाल किया गया, जिससे जुड़े कुछ वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुए, जिनमें आसमान में धमाके के बाद सफेद चिंगारी के टुकड़े जमीन पर गिरते दिखे। दावा किया गया कि ये वीडियो गाजा में फोड़े गए फास्फोरस बम का है। जिसके बाद फिलिस्तीन ने आरोप लगाया कि इजरायल ने घनी आबादी वाले क्षेत्रों में सफेद फास्फोरस बम का इस्तेमाल किया है। यानी गाजा में बर्बादी की ऐसी कहानी लिखी गई कि सैकड़ों लोगों की जान चली गई। हमास के इजरायल पर हमले के बाद इजरायल ने गाजा पट्टी पर हजारों मिसाइलें दागी और गाजा शहर की हालत ऐसी कर दी मानो वो शमशान हो, क्योंकि वहां दिन रात हमले हुए, जिससे ऊंची ऊंची इमारतें मलबे के ढेर में बदल गईं और गाजा शहर पर धमाके का काला धुआं छाया रहा। लेकिन इसी बीच गाजा में फास्फोरस बम के इस्तेमाल का दावा किया जाने लगा। वैसे इजरायल पर पहले भी गाजा में ये खतरनाक हथियार इस्तेमाल करने का आरोप लग चुका है, क्योंकि 1980 में इस बम के इस्तेमाल से जुड़ा जो समझौता हुआ था, इजरायल ने उस पर साइन नहीं किए थे, जिसके बाद उस पर 2008 और 2009 में गाजा पट्टी में फास्फोरस बम का इस्तेमाल करने का आरोप लगा था।